गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन इंस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 29 मार्च और 29 मार्च से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन नामित किया है। तो ये किसे किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन नामित किया गया है। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने आधिकारिक तौर पर फिट इंडिया आइकन नामित किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनके स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करना है। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। यह पहल जो है वो भारतीय नागरिकों के बीच फिटनेस और स्वास्थ्य जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। दूसरा सवाल है कि नासा के अंतरिक्ष यात्री 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे, इनका नाम क्या है? तो ये दो लोग थे, सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर, यानी कि ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड बी। 18 मार्च 2025 को नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान से सवार होकर पृथ्वी पर वापस लौटे हैं, क्रू ड्रैगन 10 से। उनका स्पेस एक्स कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में पैराशूट से उतरा है। विल्मोर और विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए हैं। उन्होंने पृथ्वी की 45-76 बार परिक्रमा कर और उतरने के समय तक 121 मिलियन मील यात्रा कर ली थी। उनकी वापसी में देरी हुई क्योंकि स्टार लाइनर में तकनीकी समस्याएं आई, जिससे कि यह पृथ्वी को यात्रा के लिए उपयुक्त हो गया। मार्च 2025 में किस देश की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये लीमा जो है वो पेरू की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पेरू की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की गई है। मार्च को पेरू की सरकार ने राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा कर दी है। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को भी सड़कों पर तैनात किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप एक लोकप्रिय गायक की मौत हो गई थी। 16 मार्च को प्रसिद्ध कुम्बिया संगीतकार पॉल फ्लोरेल की मौत ने आक्रोश पैदा कर दिया जब वह जिस बस में यात्रा कर रहे थे उस पर अज्ञात सशस्त्र हमलावरों ने गोलीबारी की। फ्लोरेंस की गोली लगने से मौत हो गई है, जिसके कारण कि वहाँ पे अब आपातकाल की घोषणा की गई है। पेरू दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित, ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। राजधानी और सबसे बड़ा इसका राजधानी जो है लीमा है, और सबसे बड़ा शहर भी है। जो राजधानी है उसका पेरू का, वो वहाँ का दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारतीय लंबी दूरी की धावक को विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट AIU के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये कौन है? तो ये है अर्चना जाधव, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अर्चना जाधव जो एथलीट है, उनको इंटीग्रिटी यूनिटी के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलेटिक इंटीग्रिटी यूनिट यानी कि AIU के द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, और यह निर्णय जो है वो 7 जनवरी 2025 को प्रभावी हुआ है। कई अनुस्मारक के बावजूद डोपिंग के आरोपों का विरोध करने में उनकी विफलता के बाद लिया गया है। कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन निम्न में से किस देशों में किया गया है? तो ये इंग्लैंड में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड में कबड्डी विश्व कप 2025 का उद्घाटन किया गया है। बात करें ऑप्शन की, तो भारत ने 2025 में खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है। खो खो वर्ल्ड कप की मेज़बानी की है, और इसमें पुरुष और महिला दोनों में यही जीता भी है। और इटली में स्पेशल ओलंपिक मतलब विंटर की स्पेशल ओलंपिक उसका आयोजन हुआ, जहाँ की भारत ने 33 मेडल भी जीता। और महिलाओं का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप होगा 2027 में, जिसका आयोजन ब्राज़ील करेगा। बहुप्रतीक्षित कबड्डी विश्व कप 2025 इंग्लैंड में शुरू होने जा रहा है, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहली बार यह टूर्नामेंट एशिया के बाहर आयोजित किया जा रहा है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री केर स्टारमर है और पाउंड स्टर्लिंग का प्रतीक यहाँ पे दिया हुआ है।
भारत को हाल ही में जारी मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 24वां, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत को अभिव्यक्ति सूचकांक में 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में अमेरिका स्थित थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में भारत को फ्री स्पीच इंडेक्स में 33वें स्थान पर रखा गया है। 33 देशों में 24वें स्थान पर रखा गया है। नॉर्वे जो है और डेनमार्क फ्री स्पीच समर्थन में सर्वोच्च स्थान पे है। इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान ने सबसे बड़ा सुधार दिखाया है, हालांकि वे निचली रैंकिंग में है, फिर भी इन तीनों में सुधार हुआ है और भारत का रैंक इसमें इंपॉर्टेंट है, 24वां है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में डेब्यू करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए मैथ्यू ब्राउनली, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे एजेड है मैथ्यू ब्राउनली। एंड्रयू ब्राउनली ने हाल ही में कोस्टा रिका के विरुद्ध एक T20 इंटरनेशनल मैच में डेब्यू कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि ब्राउनली ने 62 साल 145 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय, इनका उम्र 62 साल 145 दिन का है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा है। उनसे पहले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का रिकॉर्ड तुर्की के ओस्मान गोकर के नाम पर था, जो कि अब हो गया ब्राउनली के नाम पे। गोकर ने वर्ष 2019 में रोमानिया के खिलाफ 59 साल की उम्र में इंटरनेशनल T20 मैच खेला था। होलबर्ग पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गायत्री चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विद्वान और संगीतकार गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक को 2025 के लिए होलबर्ग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक है ये ध्यान रखना है कि होलबर्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। हर साल मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट शोधकर्ता को दिया जाता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष, उनका नाम क्या है? तो ये है फिल्मोन यांग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिल्मोन यांग जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79 नंबर के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला PPP ग्रेन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में शुरू होगा? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। और प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और उन्हें भी लाभ हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।